एक चीज़ ये भी आ रही थी कि उन्होंने कहा कि ख़वातीन और बच्चों को पहले छोड़ा गया था, जिसके पहले बात ये आई कि जी हमने पहले बाजियाब करवाया ऑपरेशन करके। लेकिन ये विटनेस भी कह रहे हैं, कुछ आवाज़ें वहाँ से भी आ रही हैं, कुछ बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा है कि जी कुछ को छोड़ दिया गया था शुरू में, बच्चों को, औरतों को, देखिए फैमिलीज वालों को। शुरू में हमने जब रिएक्ट किया तो इनको तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, कितने लोगों को वहां पर रोक रोक सकते थे। जब आर्मी ने रिएक्ट किया, फोर्सेस गए हैं, जब हेलीकॉप्टर सीन पे नमोदार हुए हैं, तो फिर इसके बाद वो खौफ का एलिमेंट तो आया था। सो ये बाकी नैरेटिव्स हैं, इट वाज द एफर्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस जिसके बाद से नो वहां से डाउट, इसमें कोई दूसरी रेस्क्यू राय नहीं है, दूसरी राय नहीं है। ब्रिगेड साहब, ये इंडियन इन्वॉल्वमेंट की बात मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कितनी पॉसिबिलिटी है कि जो भागे, जो उसके इनिशियल स्टेज में एम्बुश के दौरान मौजूद थे, जिनके अंडर कमांड ये ऑपरेशन कंप्लीट किया गया, यानी कि इस एम्बुश को कंप्लीट किया गया, दहशतगर्द कार्रवाई को, उसमें कितने चांसेस हैं कि इंडियन कुछ रॉ ऑपरेटिव्स या उनके जो दहशतगर्द हैं वो शामिल हो सकते हैं? देखिए, वो इस तरह ऑपरेशन में बेसिकली होता यह है कि हैंडलर्स पीछे बैठे होते हैं, वो गाइड करते हैं जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है। और आपको मैं मिसाल दे देता हूँ। देखें कि एपीएस पे जब दहशतगर्दों ने हमला किया तो उस वक्त एक इंडियन अंगोरा वो जलालाबाद बैठा हुआ था, वो वहां से कंट्रोल कर रहा था ऑपरेशन। बलूचिस्तान ही में सराज राजस्थानी पर जो शहीद पे हमला हुआ मस्तूंग में, जहाँ 400 लोगों की शहादतें हुई, तो उस वक्त एक था पटनायक, वो स्पिन बंदूक में बैठा हुआ था चमन से तकरीबन 6 किलोमीटर पे, वो वहां से ऑपरेशन कंट्रोल कर रहा था। तो सिमिलरली इस जाफर एक्सप्रेस में भी अफगानिस्तान के अंदर लोग बैठे थे, वो देवर इन कम्युनिकेशन विद दीज टेररिस्ट। और देखें, थोड़ा सर्च रिकवर हुए हैं तो उनको हिदायत दे रहे थे। रिकॉर्डिंगली मीडिया, इंडियन मीडिया रॉ फीड भी कर रहा था, तो अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, सो इट वाज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंडियन प्लानिंग थी, अफगानिस्तान की फैसिलिटेशन थी। सो अकॉर्डिंगली दिस वाज एग्जीक्यूटेड, लेकिन उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी व्हेन वी रिएक्टेड। और हमारा जो रिस्पांस गया, तो मेरा ख्याल में उनको एक वाज़ेह मैसेज किया है कि हम मर्सी हमारी तरफ से कोई नहीं होगी। Pakistan will not compromise on sovereignty and territorial integrity of the country. ब्रिगेडियर साहब, ये 11 बैंड आउटफिट्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है और जिनके बारे में यही है कि ये इंडियन फंडेड है और अफगानिस्तान के ज़रिए, जिसका आप बैकग्राउंड बता रहे थे। मेरा बेसिक सवाल ये है कि अगर हम कुलभूषण के बाद इसको पकड़ लेते हैं, हम नेटवर्क तोड़ देते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क ईरान से या अफगानिस्तान से, आपने देखा हालिया पिछले कुछ वाक़यात ऐसे हुए थे कि वहाँ पे स्ट्राइक करके इनके बहुत सारे रहनुमा मार दिए गए थे जो बीएलए के थे, और जिस पे मारंग बलोच अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके यहाँ से भाग गई थी, कि जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे लोग मार दिए। आप क्या समझते हैं कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो सकती है? और इसके ताने बाने अफगानिस्तान का DGISPR ने जिक्र किया और उसके साथ राब्तों की बात की गई। जी जी, मैं बड़ा बड़ा सिंपल से समझने के लिए देखें कि एक तो सोफिस्टिकेशन ऑफ जो 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 अटैक हुआ है, साइट की सिलेक्शन है, टारगेट की सिलेक्शन है। मैं इसको एम्बुश कहूंगा। एम्बुश इसलिए कहूंगा कि ये जो फौजी टर्म में इसका लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसको एम्बुश कहा जाता है। इसको एम्बुश किया गया ट्रेन को। जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि उनकी जो सिलेक्शन जो थी और ये सारा जहन जो उसके पीछे था, वो इंडियन रॉ का था, क्योंकि ये लोकल लेवल पे जो दहशतगर्द वो नहीं कर सकते हैं। सो दैट वाज वन फैक्टर। सेकंड, हाईजैकिंग ए ट्रेन, ए न्यू फिनोमेना जो था, ये भी देखें उसमें एडवांस इंटेलिजेंस दी गई और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी। तो ये लोकल दहशतगर्द नहीं कर सकते, इसमें हायर लेवल पे इंडियन की इंफॉर्मेशन रॉ इसमें इन्वॉल्व थी। फिर देखें कि हमारे जो एजेंसीज ने और मोफा ने कंफर्म किया, दहशतगर्द देवर इन कम्युनिकेशन विद द अफगानिस्तान में हैंडलर्स और जो प्लानर्स बैठे हुए थे उनके साथ कम्युनिकेशन में थे। सेकेंडली, जो डेड बॉडीज दहशतगर्दों की मिली, आपने देखा वही वेपन्स थे जो अमेरिकन छोड़ के गए, M4 M16 थे, थोराया सेट्स थे जो उनके साथ जिनको यूज करके थे, वो इन कम्युनिकेशन विद देयर हैंडलर्स इन अफगानिस्तान। तो ये तो वाज़ेह करता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज थे, इंडियन मीडिया इसको लाइव कमेंट कर रहा था। इसका मतलब ये था कि रॉ फीडिंग दे रहा था मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया को भी और सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी। तो इसमें तो एक रत्ती भर भी शक नहीं कि इंडिया इज बिहाइंड दिस all the terrorist activities inside Pakistan. How far we are, हम कितना दूर हैं बलूचिस्तान के लोगों से, जो कहा जाता है, क्योंकि ये BLA BSF ये जितने भी बने हुए हैं BRG वगैरह, इनका मौक़िफ़ ही यही है कि हुकूमत पाकिस्तान
का ताल्लुक है ही नहीं बलूचिस्तान से और ये खारजी हैं, इनको निकालना पड़ेगा हमें यहाँ से, जो उनके मुतालबात जो इंडियन मीडिया पे उन्होंने कोट किया। आप समझते हैं कि हमने कुछ अपने रूट्स को डेवलप किया है, बलूचिस्तान में कोई डेवलपमेंट हुई है, या फिर बस ये जो सियासी जो एक हम लेकर आते हैं अपनी टीम सामने, या फिर जो सरदारों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के उस हिस्से की बात कर रहे हैं जहां पर सब कुछ मौजूद है लेकिन वहां पर डेवलपमेंट नहीं है, कौन कसूरवार है उसका? कि मैं देखें कि मेरा कोई 12 साल का एक्सपीरियंस है बलूचिस्तान का। मैं आपको ये बता दूं कि 25,000 किलोमीटर के रोड्स बने हुए हैं, 8 बड़ी हाईवेज हैं, 900 के करीब हॉस्पिटल हैं और 13 के करीब बड़े हॉस्पिटल्स हैं। 13 से प्लस कैडेट कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल सर कॉलेजेस हैं। ज्यादातर आर्मी ने अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वहां पे, ये तो जो आप बता रहे जी हैं हाँ, ज्यादातर। जी हाँ, देखें और आप देखें 70% जो बलूचिस्तान का बजट है सिविल गवर्नमेंट का मैं फेडरेशन में, पूछ रहा हूँ सर, वो कहाँ पे है? सिविल में देखें कि कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्ट ये है कि जितने चीफ मिनिस्टर हैं सारे बलोच थे। तो मेरा ख्याल में एक सवाल तो उनसे भी बनता है। फिर गवर्नेंस के इशू यकीनन है वहां पे। अभी भी देखें बलोच एरिया में सरदार नवाब वगैरह का इन्फ्लुएंस अभी तक है, पश्तून एरिया में आपको ये नहीं मिलेगा। तो वो वाला एक फैक्टर है। तो मेरा ख्याल में गवर्नेंस के इश्यूज हैं, ए एंड बी एरिया वाले मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि बलूचिस्तान के अपने रिसोर्सेज जो वहाँ वसाइल हैं, 80% जो भी नौकरियां हैं वो लोकल मकामी लोगों को दिए हुए। बट एट टाइम्स की गवर्नेंस के यकीनन इश्यूज हैं, हमें फर्दर और चीजें करनी चाहिए और ताकि हम और भी कोई मसाइल हैं इनको एड्रेस कर सकें।